हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में है। जैसी आपको सुविधा आप देख लीजिएगा, दोनों को देखने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपके लिए और अच्छा करने का अप्रिसिएशन मिलता है। और इस समय करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुका है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर करने वाले बच्चे का स्कोर नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा होता है। अगर आपका डेली करंट अफेयर आप पढ़ते हो, 10-20 क्वेश्चन भी अगर आप डेली का करते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहती हैं। आगे अगर आप पढ़ते हो तो पूरा परमानेंट आपके दिमाग में बूस्ट हो जाती हैं और रिकॉल हो जाती हैं, जिससे वो आपको रेडी रहती है। तो आप हमेशा सब सजेस्ट करते हैं कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। एसएससी हो, बैंक हो, लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहे हो, आप डेली करंट अफेयर पढ़िए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी झारखंड, डी कर्नाटका। तो किस राज्य ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पे रखा है? ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, ये भारत के रत्न थे। इनके जैसा होना इम्पॉसिबल है और इनके लिए कितना बड़ा भी सम्मान दिया जाए कम है। तो कौन सी राज्य है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र राज्य ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पे रखने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैव बीन अलाउंस टू बूस्ट रिसर्च इनोवेशन एंड इकोनॉमी। मतलब रिसर्च इनोवेशन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी कितनी केंद्र बनाने हैं उसके लिए? 2, 3, 4, 5। तो कितने केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस समय हर चीज़ें एआई पे डिपेंड होती जा रही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? ए नई दिल्ली, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी राष्ट्रपति। तो किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है? तो आपका 10वां संस्करण स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10वां। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, विश्व छात्र दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाने वाला जो डे है वो है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। आंसर याद रखिएगा। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री पद पे शपथ ली है? महबूबा मुफ्ती, मनोज सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तो किसने कल शपथ ली? तो उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष किसको चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर AS किरण कुमार, डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर S सोमनाथ। किसको मिला है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड? तो आपके हैं ऑप्शन डी, S सोमनाथ को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, थर्ड राज्य बन गया है। तो आपका थर्ड आंसर होगा, पहला क्या होगा? बिहार में पहली बार जाति सर्वेक्षण हुआ। सेकंड, उसके बाद आया आंध्र प्रदेश, उसके बाद अब आपका है तेलंगाना, थर्ड। तो ये दोनों को भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है बिहार और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर? तो गरीबी उन्मूलन जो दिवस है वो आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। वह पर्वत कहाँ स्थित है? भारत में, चाइना में, नेपाल में, भूटान में? तो माउंट शीश पांगमा जो पर्वत है वो कहाँ है? वो चाइना में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन उस पे चढ़े हैं? अर्जुन वाजपेयी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजनयिकों को परस्पर राजनयिक तनाव के बाद वापस बुलाने का फैसला लिया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी? तो भारत और कनाडा के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। भारत ने अपने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुला लिया और यहाँ के जो 8 नागरिक जो कनाडा के अधिकारी थे उनको देश छोड़ने के लिए बोला है। तो कहाँ के हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कनाडा से वापस बुला लिया अपने उच्चायुक्त को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 15-16 को शंघाई सहयोग जो संगठन सम्मेलन है 2024 कहाँ आयोजित की गई है? CSO की बैठक हो रही है, वह कहाँ आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, बीजिंग, काठमांडू? तो इस बार जो CSO की बैठक है 2024 का शिखर सम्मेलन, वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ से कौन गए हैं इंडिया से? एस जयशंकर वहाँ गए हुए हैं, ये याद रखिएगा। तो आपका इस्लामाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने WHO को वर्ष 1 बिलियन NOK $93 बिलियन देने का वादा किया है? अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्वे और फिनलैंड? तो WHO को 1 बिलियन NOK देने का कौन वादा किया है? ऑप्शन सी, नॉर्वे देश ने। बहुत अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? नासा, इसरो, जासा, रोस कॉस्मोस? किसने किया है? तो भाई ये इतने बड़े बड़े काम एक ही कर सकता है, नासा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नासा ने यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। किस ग्रह के लिए? बृहस्पति ग्रह के लिए। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए आज का सुविचार। जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी आपको हरा नहीं सकता, ये बात आप याद रखिएगा। जो ठान लेगा वो कर ले जाएगा। तो कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।